इसको छोड़ो, बहुत मारूंगी इजना मैं बहुत मारूंगी। हटो हटो। ये देखो नाश्ता करते हुए ड्रामे चालू हैं इसके, है ना। चलो शाबाश, जल्दी खाओ। ऐसे खाएगी, ऐसे। मंकी है। तो मुंह बंद करो अपना, जल्दी खाओ। आंखें नहीं, मुंह बोला है। बेटे ने हम पूरे लड़के में पिटो इसी में हम तीनों पिटो चिपक गए।
करो मैं किधर आई हूँ, इधर आई हूँ। आज मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं आई हूँ अपनी बहन के घर। और यहाँ का व्यू चेक करो, ये देखो जनाब, ये देखो, ये सामने कटी पहाड़ी है। रात में बहुत खूबसूरत लगता है, रात में दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। ये सामने पार्क है, स्टेडियम है। और यहाँ पे आने की वजह क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। ये देखो मन्नू, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हो? ये मेरी दुआ है, छोटी सी है ना दुआ। हाँ, क्या कर लियो? चू चू चाचा, गड़ी में चूहा नाचा। देखो इस्ना को, इस्ना क्या कर रही है? पिस्टल लेके आओगे बोला। उई, मेरे को डर लग रहा है। इस्ना, इस्ना मेरे को डर लग गया। मन्नू को मारेगी, मन्नू को मारेगी। बब्बू, ए बब्लू। इस्ना, इस्ना, ये डॉन को देखो, छोटा डॉन। पिस्टल आ गई है इसके हाथ में भाई। ओ ओ, वो बच्चों को डरा रही है ये बच्चों को डरा रही है। देखो, लो लो लो, नहीं 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 नहीं। ये देखो भाई जनाब, ये देखो। अच्छा, तो सीन ये है जनाब, कुछ टाइम पहले, सालों पहले हम लोगों ने एक बिल्ली ली थी, पंच, ये ठीक है। इसको हम लोग लेकर आए थे, छोटा सा था ये, 30 दिन का था। हम लोग उसको लेके आए थे। उसके बाद माशाल्लाह 7 साल तक ये मेरे पास रहा। जब ये आया तो उसके बाद हम लोग, ये जब 6 महीने का मेरे ख्याल से हुआ था, और हम लोग दूसरी बिल्ली लेकर आए थे, उसका नाम था बफ़ी, ठीक है। वो अभी छुपी हुई है, वरना मैं आपको दिखाती। फिर 7 साल ये लोग मेरे पास रहे। और इतना जब हुई तो थोड़ी मुझे परेशानी होने लग गई, और इस दौरान इनके बच्चे भी हो गए थे। इनके तकरीबन 5 बच्चे थे, तो 5 में से ये 2 ही बच्चे बचे, और बाकी सब फोत हो गए। एक मेरे घर से ऊपर से उसको चील ने मारा तो वो नीचे गिर गई, मर गई वो भी बिल्ली। तो ये बिल्ली, तो जब इजना हुई तो मुझे प्रॉब्लम होने लग गई, और ये बिल्लियाँ मैंने किसी को दी, ठीक है। और फिर उसका जब दिल भर गया तो उसने कहा कि भाई अभी ले जाओ, ठीक है। जब हम लोग लेकर आए उसे, मैंने देखा नहीं था उसे, केज के अंदर थी। जब घर पर आई बिल्लियाँ तो उसका बहुत ही बुरा हशर करके रखा हुआ था, बहुत बुरा हशर करा हुआ था। उसको ब्लेटें मारी हुई थी, बाल जगह जगह से काटे हुए थे, खून निकल रहा था, ज़ख़म थे पूरी बॉडी पे। और 2 बच्चे दिए थे मैंने, माँ बाप जो थे ना इनके, ये वो हमारे पास ही थे। फिर हम लोगों ने जब देखा तो फिर उसको डॉक्टर को दिखाया, चेकअप वगैरह कराया, इलाज कराया, सब कुछ। तो सेम जो था छोटा, उसको तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि बहुत मुश्किल है कि वो बचेगा, क्योंकि इसकी किडनी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। वो एकदम सहमा हुआ बैठा हुआ था, तो पता नहीं क्या उस बंदी ने बिल्लियों के साथ किया था, कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद बच्चे हमारे घर पे रहे, बिल्कुल ठीक ठाक रहे। फिर उसके बाद इतना छोटी थी तो जाहिर सी बात है, बच्चा जब घर में छोटा होता है तो हम नहीं रख पाते। तो फिर हम लोगों ने फिर से सोचा कि चलो फिर हम किसी को दे देते हैं। तो फिर हमने ये जिसको दिए उसने अच्छे से रखे, और उसने तकरीबन 2.5 साल इन बच्चों को रखा, बहुत अच्छे से रखा। तो अब उसका ही हो गया कि उसका भाई बाहर चला गया, वो दोनों बहनें ही थी, और वो जो लड़की है वो उसकी शादी होने वाली है, तो वो संभाल नहीं पा रही थी। तो वो ये बिल्लियाँ इधर घर पे देके चली गई मेरी बहन के, क्योंकि उसने मेरी बहन का घर देखा हुआ था, वो इधर देके चली गई। तो फिर मेरी बहन से कहा, उसने किसी और को बिल्लियाँ दी। फिर हम लोगों को पता चला कि भाई बिल्लियों ने खाना पीना छोड़ दिया है, खाना पीना नहीं खा रहे, और तकलीफ़ में आ गई हैं बिल्लियाँ। तो फिर ये बात मैंने राशिद को बताई कि बिल्लियों ने खाना पीना छोड़ दिया है, और वो परेशान हो गई हैं बहुत ज़्यादा। तो राशिद को बहुत ज़्यादा बिल्लियों से है, आप लोगों को पता है, आप मेरी वीडियोस में देखते हो कि वो बिल्लियों का खाना तो अपने साथ रखता ही है। उसको जहाँ पे बिल्ली नज़र आती है बैठ जाता है, उसको बिल्लियों से इतनी मोहब्बत है। तो उसने भाई रोना धोना मचा दिया घर में,
और वो बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गया। तो मुझे कह रहा है मेरे बच्चे ख्वार हो गए हैं और इस तरह कभी इधर कभी उधर इस तरह हो रहा है। हकीकत बात है यही है, इन लोगों की सोचती हूँ ना, अफसोस होता है कि इन लोगों की ज़िंदगी यही है, कभी यहाँ कभी वहाँ। फिर मैंने बहन से कहा कि भाई मैं आती हूँ और 2 बच्चे जो है ना माँ बाप उन लोगों को ले जाती हूँ, तो इसने बोला बच्चे मैं रखती हूँ। तो जब तक वो बच्चे रख रही तब तक ठीक है, और नहीं रख सकेगी तो भी नहीं रख लूँगी। तो मैं फिर अभी 2 बिल्लियाँ पंच और बफ़ी इनको लेने के लिए आई हूँ, इनको लेकर जाऊँगी मैं। तो क्या कर सकते हैं अभी, यहाँ आने का रीज़न मेरा यही था, बच्चे लेना है। उसमें से एक बच्चा ये रहा, देखो पंच। ये मेरा हैदर है, हैदर सलाम करो, सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी बफ़ी तो पलंग के नीचे घुसी हुई है, ठीक है, वो निकलने को तैयार नहीं है। जब वो निकलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, सही है। ये देखो मुर्गे, भाई मुर्गे खुल गए हैं, छोटे छोटे लिए थे, मेरी बहन ने देखो कितने बड़े हो गई है। ताजमहल निकल आए इन लोगों के। बुला तो किधर गए सारे, आ जाओ। किधर चले गए, ये देखो ये देखो, इजना को देखो, इजना ये कहाँ है, इजना कहाँ है? इस सफेद वाले को मार रहे हैं ये लोग। हाँ वहाँ पे चली जा। इसने तो पहली दफा देखा है ना, क्या गया? अभी जाने वाले हैं ये कचरा। मम्मा से पूछो, मम्मा तो पागल हो जाएगी। मम्मा से पूछो, हैं? ले लो पूरा। देखो ये तोड़ते खाते इतना पे पाँव पे चल गया जी। खा दे ये मुर्गा है, ये बाबा है। मैंने तो मामी बुला दी। ये देखो ये मेरा भाई और भाभी है। भाभी और मामू। भाभी और मामू कुछ आंटी आंटी सब गैलरी में रख दो। आंटी अम्मा को मारती है। कोई मारती उठाओ, ये देखो सफाई वाले हाँ मेरी जिंदगी देखो क्या मुर्गियाँ पाल रही है, मुर्गियाँ पाल रही है। ऊपर भी चल जाती है लोग। ये लोग वाइट वाला 5 जाते आ जाते। इजना चुप। चलो भाई, आज है दुआ की हैप्पी बर्थडे, है ना दुआ? ये देखो इजना चालू है, इजना नहीं। चलो भाई, बर्थडे की तैयारी हो रही है। ये कैंडल नहीं जल रही है, हाथ डालो। और कैंडल नहीं जल रही और जल गई। चलो बच्चों को केक खाना है। हाथ डालो हया भाभी, हाथ डालो। चलो चल भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू दुआ, हैप्पी बर्थडे टू यू। खूब मारो। बस हो गया। आय, बस करो। ये देखो पिज्जा पार्टी, पिज्जा।
ये दुआ की बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी इजना इजना इजना, इधर देखो। दुआ केक खा रही हो। ये देखो सर्विंग हो रही है। सर्विंग। ये देखे जरा, ये कटी पहाड़ी के मंजर। क्या बोल लियो? बाबा गाड़ी आ। वहाँ से आएगी बाबा की गाड़ी। इधर कहाँ से आएगी? ये जो कहाँ से आएगी बाबा की गाड़ी? बारिश नहीं हो रही है तो मेरी बात सुनो, आपका मदरसा। सेब आए। ये देखो, ये सेमी है। ये सेमी था और बनी है ना, छुपा हुआ है। इधर सब है। ये देखो ये जो तो क्या कर रही हो? बंद है ना उधर।
आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। मैं 2 बिल्लियों को घर पे लेकर आ गई हूँ और अभी तक तो सब ठीक है। वो 2 बिल्लियाँ देख के 2 और 4 बिल्लियाँ थी ना, तो राशिद ने कहा कि ये बिल्लियाँ भी घर पे ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, ये बिल्लियाँ ले रहे हो तो फिर मेरा बंदोबस्त कहीं और करो, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैंने अभी 2 ली हैं और देखते हैं इंशाल्लाह 2 बिल्लियों का क्या होता है। तो अभी बहुत ज़्यादा थकान हो गई है मुझे, क्योंकि मैंने अब इतना लंबा सफ़र करना मैंने छोड़ दिया है, आदत ख़त्म हो गई है। तो बहन का घर बहुत दूर है तो थकान हो जाती है। तो यार देखा जाए तो जानवर की कोई ज़िंदगी नहीं है वैसे। हर इंसान कोई भी हो अपना दिल बहलाने के लिए लेकर जाता है, जब तक उसका दिल करता है उसको घर में रखता है, दिल भर जाता है तो फिर वो निकाल देता है, फिर वो कोई और रखता है उसको, फिर वो खेलेगा उसके साथ, उसका दिल भर गया तो वो छोड़ देगा, फिर तीसरा घर, फिर चौथा घर, इस तरह चलता रहता है। तो यार इनकी क्या ज़िंदगी है। मुझे जब मेरी बहन ने बताया ना पंच का और उसका, तो बहुत बुरा भी लग रहा था, मैं सोच रही थी। और फिर जब मैंने राशिद को बताया तो राशिद बिल्लियों को लेकर है ना, जो मेरे घर में थी स्पेशली वो, और अब तो भाई की बिल्लियों से भी उनको इतनी मोहब्बत हो गई है, उन्होंने बहुत ज़्यादा रोना धोना डाल दिया भाई। और मैंने कहा कि नहीं यार ऐसा ना हो कि मुझे ही बददुआ लग जाए राशिद की, जानवर के तो बाद में मैंने राशिद की लग जाएगी, इसकी वजह से घर में बिल्लियाँ नहीं आ रही थी। मैंने कहा छोड़ भाई, एक कोने में पड़ी रहूँगी मैं, भले आ जाए बिल्लियाँ, ये लोग पूछ रहे। तो मैं गई और मैंने 2 बिल्लियाँ अपने लेकर आई हूँ। अब वो 2 बिल्लियाँ बची हैं वहाँ पे, अब देखो क्या होता है उसका। वो तो अभी देख के कह रहे थे इनको भी ले लें, मैंने बोला अच्छा। मैंने कहा पहले मेरा बंदोबस्त करो कहीं पे, फिर तुम लोग ले जाना सारी बिल्लियाँ साथ में। और अभी इजना मैडम बहुत तंग कर रही है। मम्मा माऊ, मम्मा माऊ, मम्मा माऊ, कितनी माऊ है इधर बताओ, सबको बताओ कितनी माऊ है, इधर बैठो बताओ कितनी माऊ लेकर आई है इजना, बताओ 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 बताओ। नहीं बताना, नहीं बताना, इसको नहीं बताना, नहीं बताना। सब पूछ ले इतना कितनी माऊ लाई, इतना के पास कितनी माऊ है। नहीं बता, नहीं बता। अच्छा चले, फिर आपको आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अपनी बहन को अपनी दुआओं में याद रखें। और तो फिर दीजिए इजाज़त, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। कल से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, रात से मैंने तो इतना सा ही केक खाया था, मैं तो खाया भी नहीं है केक। और एकदम से मेरी तबीयत बिगड़ गई और मेरा इतना शुगर हाई हो गया। सुबह जब मैं सो के उठी मेरी आँखें इतनी ज़्यादा सूज गई थी, अभी भी हल्की हल्की सूजन नज़र आ रही होगी आप लोगों को उसके ऊपर। तो परेशान हो गए। दरअसल मैंने अभी है ना इजना, मैंने ना अभी सारी मेडिसिन छोड़ दी है, मैं नहीं खा रही हूँ मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन में बहुत ज़्यादा मैं ले रही थी। उसकी वजह से मैंने ये ब्लॉगिंग चालू कर दी कि भाड़ में जाए सब कुछ भाई, ये मेडिसिनों के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। ये और ज़्यादा मुझे बीमारी में डालते जा रहे थे, एक बीमारी दूसरी बीमारी तीसरी बीमारी, बीमारियाँ निकलती ही जा रही थी। इसलिए मैंने सबको साइड में कर दिया और मैं भी कोई मेडिसिन नहीं खा रही। तो बस ये एकदम तबीयत बिगड़ गई मेरी। हालांकि मैंने इतना सा केक खाया था, आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, बस मैंने वही खाया है और मेरी बिगड़ गई तबीयत। तो अभी देखो मेरी आँखें ऐसा लग रहा है रोई हूँ मैं, देखो कितनी सूजन हो रही है।